नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एमपीपीसीएस प्री 2020 स्टेट सर्विस एग्जाम, स्टेट फॉरेस्ट एग्जाम का फॉर्म आपको कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी देंगे। नोटिफिकेशन सिलेबस के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन दिखा देते हैं, जिसमें कहा गया है कि लास्ट डेट इसकी 10 फरवरी और परीक्षा इसकी 11 अप्रैल 2021 को है। अब आपको बताते हैं इस फॉर्म का लिंक आपको कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों आपको इसका लिंक मिलेगा रोजगार रिजल्ट.com पे। जी हाँ दोस्तों, भरोसेमंद और सबसे सही जानकारी देने वाली वेबसाइट रोजगार रिजल्ट.com आपको खोलना है। आपको टॉप ऑनलाइन फॉर्म में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम पी पी सी एस प्री का फॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं देख रहा हूँ इस पर, ये देख सकते हैं दिया हुआ है, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। मैं आपको एक वेबसाइट और बता देता हूँ, फिर हम सीधा चलेंगे फॉर्म भरने पे। दोस्तों मैं जिस दूसरी वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ उसका से आप बहुत ही अच्छी तरीके से परिचित है। मैं बात कर रहा हूँ सरकारी रिजल्ट.com की। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप गूगल पे सरकारी रिजल्ट खोलिए लास्ट में .com जरूर चेक कीजिए, क्योंकि इसके नाम से मिलती जुलती बहुत सी डुप्लीकेट और फेक वेबसाइटें आ गई जिसमें आपको गलत और अधूरी जानकारी मिलती है। सीधा हम क्लिक कर देते हैं। एमपी के स्टेट सर्विस और स्टेट फॉरेस्ट का कंबाइंड हो रहा है ये। आपको बता दें इसका फॉर्म जो है 11 जनवरी से शुरू हुआ है और 10 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। फीस की बात करें तो जनरल और अदर स्टेट वालों के लिए 500 रुपये फीस है। एमपी के जो रिजर्व है उनके लिए 250 रुपये फीस है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं वैकेंसी डिटेल्स है, जिसमें कि स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए 235 और स्टेट फॉरेस्ट के लिए 111 सीट है। उम्र की बात करें तो 21 से 40 है। अब हम सीधा चलते हैं फॉर्म पे। देख सकते हैं आपको यहाँ दो लिंक दिखाई दे रहे हैं, एक रजिस्ट्रेशन एक लॉगिन। तो सबसे पहले हमको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको छोटा सा डिक्लेरेशन दिखाई दे रहा है, आपको क्लिक कर देना है। और आपको ये चीज़ जो है स्कैनिंग की डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी। पहले आपको एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिए। फ़ोटो के बाद रिलैक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखे, ये इन्होंने एक आपको नरेशन दे दिया है। तो सीधा हम एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है कि आप दोनों के लिए डालना चाहते हैं कि स्टेट सर्विस प्री के लिए डालना चाहते हैं। जिसके लिए भी आप डालना चाहते हैं, केवल फॉरेस्ट के लिए डालना चाहते हैं कि स्टेट सर्विस के लिए। तो मैं केवल स्टेट सर्विस के लिए आपको भर के दिखा देता हूँ। सेम वही मेथड आपका उसके लिए भी है। सबसे पहले मैं आपका नाम डाल देता हूँ। सबसे पहले नाम का आपको पहला लेटर डालना है। मान लीजिए आपका नाम है रमेश कुमार सिंह, तो रमेश कुमार पहले लिख देना है, बीच में आपको यहाँ कुमार लिख देना है और सिंह आपको लास्ट में लिख देना है। आपको जेंडर लिखना है। आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। आपको यहाँ पे अपने पिता का नाम डालना है, माता का नाम डालना है आपको। आप मैरिड है कि नहीं, तो मैरिड अगर है तो आपको बता दूं मैरिड वालों के लिए कुछ खास चीज़ें उन्होंने मांगते हैं। जैसे मैरिड में आपको पत्नी का नाम यानी स्पाउस का नाम, बच्चों की संख्या देनी है कितने हैं, और अंतिम बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी आपको देनी पड़ेगी अगर आप मैरिड है तो। उसके बाद पूछ रहा है कि आपका रोजगार कार्यालय में पंजीयन है। अगर नहीं है तो इसमें देखिए लिख के आ रहा है अगर आपको होना ज़रूरी है, यानी कि एमपी का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रोजगार पंजीयन होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा रोजगार पंजीयन मेरा है, उसकी वीडियो भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि रोजगार पंजीयन कैसे करना है। तो रोजगार पंजीयन आपने जिस जिले में कर रखा है उसका देना है आपको डिटेल्स, और यहाँ पे उसका आपको नंबर दे देना है। यहाँ पे आपने किस तारीख को किया है रोजगार पंजीयन उसकी जानकारी दे देनी है। उसके बाद पूछा क्या मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। पूछ रहा है क्रीमी लेयर, ये सब आपको सारे ऑप्शन जो है जब आप एमपी के निवासी होंगे तभी खुल के आएंगे, वरना बाकी सारे ऑप्शन आपके हाइड हो जाएंगे। लेकिन ये रोजगार पंजीयन होना जरूरी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रोजगार पंजीयन का भी लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट पूछ रहा है आपका विकलांगता का, विकलांग है तो आप यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अन्य पूछ रहा है कि आप कभी दंडित या डिवाइड वगैरह किसी में किए गए, अगर ऐसा कुछ है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। आपको कोई अवार्ड वगैरह मिला है क्या, आप पूछ रहा है। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन पे आपका यस रहेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, जो लोग अपीयरिंग वाले हैं वो भी डाल सकते हैं। अपीयरिंग वालों को क्या करना है, यहाँ पे अपीयरिंग वालों को सेकंड वाले ऑप्शन पे यस करना है, और यहाँ पे लिखना है इंटर आपने कब पास किया है। तो मेरा तो पास आउट है, तो मैं यहाँ पास आउट पे कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पूछ रहा है आपका हाई स्कूल का डिटेल, तो मैं अपना हाई स्कूल डाल देता हूँ। यहाँ पे डिवीज़न डाल देता हूँ, सब्जेक्ट जो है वो डाल देता हूँ। टोटल कितने में से कितना नंबर मिला मुझे वो डाल देता हूँ। परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। डिवीज़न डाल दिया, बोर्ड का नाम डाल दिया, पासिंग ईयर डाल दिया, और ये जो आपके प्रमाण पत्र पे अंकित रोल नंबर यानी जो आपकी डिग्री है उस पर आप नीचे साइड देखेंगे तो सर्टिफिकेट नंबर रहता है, उसको आपको डाल देना है। इसी तरह आपको इंटरमीडिएट का डिटेल डाल देना है, डिवीज़न सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट डाल देने हैं। इस तरीके से पूर्णांक प्राप्तांक भर देना है आपको। नेक्स्ट आपको बोर्ड का नाम डाल देना है, और यहाँ पे कब आप पास आउट है, और ये आपका सर्टिफिकेट नंबर है। इसी तरह आपको ग्रेजुएशन यानी कि आपने बीए बीकॉम बीएससी जो भी किया है
तो उसका आपको डिटेल भर देना है, डिवीज़न डाल देना है। यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट डाल देना है, और यहाँ पे आपने जहाँ से किया है तो डाल देना है। कब पास आउट है, सर्टिफिकेट नंबर आपका जो है वो डाल देना है। दोस्तों सब चीज़ें आपको भरने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है आपका कोई अगर आपका एक्सपीरियंस वगैरह हो तो वो आपको देना है। नेक्स्ट पूछ रहा है आपका एड्रेस, तो आपका एड्रेस कहाँ का है, मतलब आपका जो वर्तमान पता है वो पूछ रहा है। आपका स्टेट पूछ रहा है, क्या दोनों एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आपको दो चीज़ें पूछ रहे हैं, एक फ़ोटो और उसके बाद सिग्नेचर। सबसे पहले मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ किस तरीके से इन्होंने मांगा है। ये देख सकते हैं, इस तरीके से लगाना है आपको। फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक उसी के नीचे साइन होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको लगा देना है फ़ोटो और सिग्नेचर। तो यहाँ पे सैंपल दिया हुआ है, टेम्पलेट भी दिया। अगर आपको टेम्पलेट की ज़रूरत हो तो आप यहाँ से एक टेम्पलेट भी निकाल सकते हैं। इसको आप प्रिंट ले लीजिए, उसमें जो खाना है उसी खाने में फ़ोटो लगाइए और नीचे सिग्नेचर कीजिएगा रनिंग हैंड में। तो बहरहाल मेरे पास है तो मैं इसको लगा के सीधा आगे बढ़ता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, वेरिफिकेशन कोड में आपको डाल देना है, और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID डालना है। तो ये दोनों चीज़ें मैं करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ फ़ोटो लगा दी, फ़ोटो, और देखिए आपकी फ़ोटो के कॉलम में, सिग्नेचर कॉलम में शो करना चाहिए। तब हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं और आगे चलते हैं। दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है दो ऑप्शन आपके मांग रहे हैं। पहला ऑप्शन है आपका परीक्षा के शहर के लिए आपको 2 सेंटर देने हैं, जैसे कि इंदौर है, ग्वालियर है, जबलपुर, भोपाल है। तो मैं पहला सेंटर दे देता हूँ ग्वालियर, दूसरा मैं सेंटर दे देता हूँ जबलपुर। ये दोनों सेंटर मैंने डाल दिए है। अब हम सबमिट करते हैं और आगे चलते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं फॉर्म हमारा सबमिट हो गया। सबमिट होते ही माना आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है फीस आपकी प्राप्त नहीं हुई। यहाँ पे आपका फ़ोटो सिग्नेचर दे रहा है, और नीचे आपको एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बताना चाहता हूँ दोस्तों। वो बात यह है कि इसमें जो फ़ीस आपने एडवर्टीज़मेंट में देखी थी वो फ़ीस थी 500 रुपये, लेकिन जब हम इसका पेमेंट करने पर आगे बढ़े तो उसकी फ़ीस आ रही है टोटल जो है 540 रुपये, जिसमें 40 रुपये इन्होंने पोर्टल शुल्क यानी कि GST आपने 40 रुपये अलग से लग रहा है, जिसको कि सभी कैंडिडेट को पे करना जो है ज़रूरी है। और 500 रुपये आपकी जो फीस है, यानी टोटल फीस आपकी हो गई 540 रुपये, यानी जो फीस वहाँ 500 दी है उसको आप 540 समझिए। अब हम प्रोसीड टू पेमेंट करके आपको पेमेंट ऑप्शन दिखाते हैं। दोस्तों इसका पेमेंट आप जो है कई माध्यम से कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास आसपास कोई मध्य प्रदेश ऑनलाइन यानी कि MP ऑनलाइन का कोई कियोस्क सेंटर हो तो आप वहाँ से भी फॉर्म भरा सकते हैं, या तो उसमें आपको कैश पेमेंट करना पड़ेगा, या तो दोस्तों अगर आप अपने से फॉर्म भर रहे हैं तो इसका पेमेंट आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, IMPS से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं प्रीफर करूंगा आप इसको जो है MP ऑनलाइन के जो रजिस्टर्ड कियोस्क रहते हैं, अगर आपके आसपास कोई हो तो वहाँ से भरवाइए, नहीं तो दोस्तों आप इसका पेमेंट अपने ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।